साल 2025 शायद कॉमेडियंस के लिए अच्छा नहीं जाने वाला है। समय रहना, रणवीर इलाहाबादिया के बाद अब कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कुछ ऐसा कह दिया है कि शिव सैनिकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है। कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। उनके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिव सैनिकों में आक्रोश है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को चेतावनी दे दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्टैंड अप कॉमेडियन करने के लिए कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन करना आजादी है, लेकिन वह जो चाहे वह बोल नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता तय कर चुकी है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कॉमेडी करना अधिकार है, लेकिन जानबूझकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो यह ठीक नहीं है। कुणाल कामरा ने वहीं लाल संविधान की किताब पोस्ट की और राहुल गांधी ने जो किताब दिखाई थी वही किताब उन्होंने भी हाथ में पकड़ करके कुछ लाइनें बोली हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर एक कविता सुनाई है और उस कविता के साथ में संविधान की किताब दिखाते हुए उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, जिसके बाद विवाद हो गया। दोनों ने संविधान नहीं पढ़ा है। यहां पर सीएम कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो किताब दिखाई है उन्होंने भी संविधान नहीं पढ़ा और कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी संविधान नहीं पढ़ा। संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में हमें वोट दिया और हमको समर्थन दिया। जो लोग गद्दार थे उन्हें लोगों ने घर भेज दिया। जनता ने उन लोगों को उनकी जगह दिखा दी जिन्होंने ऐसा किया था। अपमानजनक बयान देना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। मामला क्या था, मामला समझ लेते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में शिंदे के पर विवादित टिप्पणी की थी। इस पर भड़के शिव सैनिकों ने जहां पर शो का आयोजन किया गया था, जिस होटल पर, वहां पर धावा बोल दिया था। दरअसल शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने रविवार को होटल में जाकर के वहां पर एक खार इलाके में होटल यूनिकॉन्टिनेंटल है, वहां पर तोड़फोड़ की थी। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे, कई शिव सैनिक भी गिरफ्तार हुए थे। उप मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए उनको गद्दार बोला था। इसमें जो है इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल हुए और लगभग 19 लोगों के खिलाफ जो है उसमें कई प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इसके बाद फिर लास्ट में कुणाल कामरा के ऊपर भी एफआईआर हुई है। तो ये मामला चल रहा है। मामला बहुत ज्यादा इस समय सुर्खियों में है। लगातार इसमें कोई ना कोई किसी न किसी के बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से ये वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी के हिसाब से उन्होंने जो कॉमेडियन ने जो बयान दिया वो लोग कह रहे हैं कि सही नहीं है। ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब ये गलत है, इन्होंने जो भी किया वो सही नहीं है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो कविता सुनाई थी वो हम आपको बता देते हैं। कविता थी थाने की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा हाय और एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। कुछ इस तरीके से उन्होंने इस तर्ज में गाना बनाया था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय। तो ये इस तरीके का उन्होंने एक गाना बनाया था उप मुख्यमंत्री के ऊपर और इस गाने को उन्होंने पोस्ट किया था, जिसके बाद ये बवाल मच गया था। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिखिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।